गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? एम आई ऑडिबल? नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आज का जो है हमारा जो है टॉपिक है स्ट्रेटेजी फॉर यूपी पीसीएस 2021। आप लोगों में कितने बच्चे हैं जो अभी तक जो है जिन्होंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है? आप में से है कोई बच्चा? कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, एक बार बताएंगे? आप हो? माई सेल्फ। गुड गुड गुड। मतलब अभी तक जो है आपने जो है इस चीज पे विचार ही नहीं किया है। आपने भी विचार नहीं किया, आपने भी विचार नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज जो है मैं इसी बात पर चर्चा करने वाला हूँ, स्ट्रेटजी फॉर यूपी पीसीएस 2021। तो आप लोगों के अंदर जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ लेने हैं, जिससे आपके अंदर कोई भी डाउट ना हो। क्योंकि अक्सर आपके संग ये समस्या रहती है कि हमें जो है एक लाइव जो है टॉक नहीं मिलती है टीचर से, तो आप टॉक कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं भैया। उत्तर प्रदेश पीसीएस की 2021 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ठीक है ना, 2021 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या भैया आपको सीरियस तरीके से प्लस में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? ठीक है, तो प्लस ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना, इसकी सबसे पहली जो है शुरुआत कुछ बेस बना के कर देता हूं मैं। ठीक है ना, और जो मैं बेस बना रहा हूं इसमें आप जो है इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो यूट्यूब पे जाके, या किसी भी संबंधित जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनके थ्रू। ठीक है ना, उससे क्या होगा ना, आपके अंदर क्या है, ट्रस्ट की कमी, आपके अंदर विश्वास की कमी है, तभी तो आप स्पेशल क्लास में आते हो, प्लस की क्लास में नहीं आते हो। तो जो जो आपके अंदर जो विश्वास की जो कमी हो रही है, उस कमी पे जो है क्या करूंगा, मैं विचार करूंगा। आई एम वर्किंग, विल आई एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, उसी चीज में विचार कर रहा हूँ कि आप जो है ये जो है प्री नोशन दिमाग में आपने ले रखे हैं कि भैया मैं वर्किंग हूँ, या मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, कि मैं हिंदी माध्यम क्या हूँ, क्या मैं इस एग्जाम को कैरियर क्रैक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो सोचने के लिए आप 1 साल तक सोचते रहते हो। ठीक है ना, इस एग्जाम को सबसे ज्यादा क्रैक जो जिनने करा है वो ऑलरेडी जॉब वाले हैं। ठीक है, एक से एक जॉब वाले हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो ये सोचना कि आई मैं वर्किंग की मैं तैयारी कर सकता हूँ नहीं कर सकता, तो ये सबसे बड़ी क्या है, एक तरीके से बेवकूफी है कि अगर आप इस एग्जाम में सोच रहे हो। यार अगर इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो करो ना, ये थोड़ी कि मैं जॉब में हूं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे वाले कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कड़वा बोलता हूं लेकिन सत्य बोलता हूं। अब ये मत सोचना कि अगर पहली बार में ही मेरे से बेवकूफ करके बोल रहे हैं तो इनकी क्लास में क्यों आए, हम क्यों पढ़े, तो उससे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मेरे पे कोई एहसान नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगर कड़वी बात बोलता हूं तो मैं रैंक भी लगवाता हूं। ठीक है, और रैंक लगवाने के लिए एक मेच्योर इंसान चाहिए जो अपनी गलतियों को समझे, उन्हें कमिट करे। समझ में आया? कल को आप इतने बड़े जो है ऑफिसर बनने वाले हो, जब तक अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, अब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो आप वहां पे भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है, जो बच्चे अभी तक केवल क्या करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, अनअकैडमी प्लस पे नहीं आने का मन करता है, तो उनको कुछ पास्ट के रिजल्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, और अपने ही रिजल्ट बता रहा हूँ, किसी के जोड़ ताड़ के नहीं बता रहा कि भैया अनअकैडमी पे मुकेश कुमार सिंह ने क्या किया है क्या नहीं किया। इसे ध्यान से सुन लो, कान खोल के आराम से। यूपी पीसीएस 2017, ठीक है, 2017 में 16 प्रॉपर रैंक निकाली हैं, जिसमें से आपके डीवाई कलेक्टर और डीवाई एसपी की बात हो रही है। क्लियर? किसी भी और इससे नीचे जितनी पोस्ट हैं, जैसे कि आपके नायब तहसीलदार हो गए या आपके क्या कहते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए, किसी की बात नहीं की जा रही है। ठीक है,
16 के 16 बच्चे इसी प्लेटफॉर्म से और इसी टीचर से निकले हैं 2017 में। ठीक है, अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 का रिजल्ट भी आ चुका है, क्लियर। और 18 में तो भैया हमारी चौथी रैंक है। जिस विपिन का नाम आप पूरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, वो विपिन किसका स्टूडेंट है ये भी जाके पढ़ सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी शक लग रहा हो तो मेरी स्पेशल क्लास में मैंने एक जो है क्या कहते हैं स्पेशल क्लास ली है, मेरी प्रोफाइल में जाके देखना। उस क्लास का हेडिंग होगा कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं मुकेश सर की क्लास से। तो वहां पे आप उसके जैसे आप कमेंट लिख रहे हो ना, ऐसे आप उसके कमेंट भी देख सकते हो क्लास के, बाकायदा सारे मैंने कट करके वहां पे निकाले हैं। ठीक है, और विपिन भी प्योर का प्योर क्या था, हिंदी मीडियम से था। तो जो हिंदी मीडियम तो खाली टाइम पास कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि जो लिखते हैं ना कि मैं हिंदी मीडियम से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अरे हिंदी मीडियम वाले सबसे ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं क्लास से। एक बार आके तो देखो, खाली आपको गुमराह किया जाता है कि उनकी क्लास इंग्लिश मीडियम में हो रही है। भैया मेरी जो क्लास इंग्लिश मीडियम में होती है उसमें पूरा मैं हिंदी मीडियम में बोलता हूँ, और पूरा हिंदी मीडियम में बोलता हूँ तो हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं। अभी हमारी क्लास में कितने सारे हिंदी मीडियम वाले हैं जो प्लस वाले हैं, ऑलरेडी कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं, जरा इनको बताओ। ये केवल हिंदी इंग्लिश मीडियम कहना है, जवान बहुत आसान है, हाथ से टाइप करना बहुत आसान है कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं। अरे हिंदी मीडियम वाले तो गुनाह थोड़ी कर दिया यार, हिंदी मीडियम वाले तैयारी करो, इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर तैयारी करो, और मैं तैयारी करवाने के लिए तैयार हूँ। आज मैंने जो है स्पेशल क्लास ली है एआरसी की। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एआरसी की क्लास लेता है? कितने लोगों को पता ही नहीं है कि एआरसी को करना क्या होता है। ठीक है ना, उसको मैं भी हिंदी में इंटर करके दे रहा हूँ। द हिंदू की क्लास ले रहा हूँ, उसको भी हिंदी में बोल रहा हूँ। तो हिंदी माध्यम वाला अगर थोड़ा सा भी उसको अगर इतना से भी सीरियसनेस है कि मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में रैंक लगाना चाहता हूँ ना, तो वो हिंदी जो मैं बोलता हूँ उसके नोट्स बना के अपना क्या कर सकता है, काम पूरा कर सकता है। समझ में आया? लेकिन एक बार आओ तो सही, एक बार विश्वास तो करो। समझ में आया? 2018 में चौथी रैंक, लड़कों में पहली रैंक मानो उसे, और हिंदी माध्यम वालों में भी पहली रैंक मानो। ये कहाँ की है? अन अकेडमी की, मुकेश कुमार सर सिंह सर की ही है। समझ में आया? जो आपके सामने अभी आपसे दोनों हाथ फैला के कह रहा है कि भैया सीरियसनेस ले आओ अपनी जिंदगी में, 7 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। खुद से नहीं पढ़ पा रहे तो प्लस की क्लास में आ जाओ। समझ में आ गया? क्लियर? 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में ऑप्शनल में हाईएस्ट नंबर, अभी आप सब सुनते जाओ तब आपको यकीन होगा, पूरे ऑप्शनल में सबसे हाईएस्ट नंबर सोशल वर्क। हालांकि अभी मत बोलना सोशल वर्क जिंदा नहीं है, बिल्कुल जिंदा नहीं है, सोशल वर्क खत्म हो चुका है। लेकिन सोशोलॉजी में भी हाईएस्ट नंबर 2018 के हमारे ही बच्चे के आने हैं, प्रियंका वाजपेयी। ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों को धराशायी कर दिया था इतने कम नोट्स में सबसे हाईएस्ट नंबर लगा के। समझ में आ गया? क्लियर? 2018 में टोटल 16 सिलेक्शन दिए हैं, 16 सिलेक्शन। और उसमें पहले अटेम्प्ट वाला भी बच्चा है, यानी कि जिस तरीके से आप कहते हो ना कि हम तैयारी करें ना करें, अरे भैया पहले अटेम्प्ट में रैंक लगा दी और उससे ज्यादा क्या लोगे? समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद सुन लो भैया, 2018 का जब प्रीलिम्स हुआ था, जब हर जगह क्या था आपका 2018 के कि भैया प्रीलिम्स जो है आउट ऑफ सिलेबस आया है। 135 क्वेश्चन का मैंने वादा किया था, 129 क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स के 150 में से एज इट नोट से। समझ में आया? 2019 क्लियर, प्रीलिम्स 129 क्वेश्चन 150 में से, और 2020 आपके 135 क्वेश्चन 150 में से। अगर ये रिकॉर्ड किसी के पास हो तो बता दो, कल से ही पढ़ाना छोड़ दूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड ऐसा नहीं, पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए मेरे को कि किस टीचर ने कहाँ पे कैसा पढ़ाया, किसी भी कोचिंग में। कोई ला के रख सकता है? कोई बच्चा ला के रख सकता है तो मेरे को ला के दे दे, ईमेल आईडी में बता दे रहा हूँ, उस ईमेल आईडी पे मेल कर दे। समझ में आया? और वो टीचर भी एक लौता टीचर होना चाहिए, कोई किसी टीम के साथ नहीं होना चाहिए। अपने दम पे लगाएं। अभी 2020 की महामारी हो जो हो रही है ना कि भैया कट ऑफ जो है 60 से नीचे, 60% से भी नीचे जाएगी, 80-82 क्वेश्चन जाएगी। क्लियर? ये 135 क्वेश्चन अपने नोट से आए हैं, देख लो। ये आप वही लोग हो जो 1 साल से स्पेशल क्लास में आ रहे हो और पूछते हो कि कहाँ कैसे पढ़ना चाहिए। भैया इससे बड़ा सबूत क्या दे दूं? एक बार क्लास में आके देख लो। है पेनिट्रेशन किसी का? बताओ, खुद से सोचो। अगर कोई मास्टर आपको इतना पेनिट्रेशन दे रहा है तो आप चाहे हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, ये एग्जाम बहुत आसानी से निकल सकता है। केवल आप अपना बहाना ले रहे हो। क्लियर? और छोड़ो, 2021 का तो अभी प्रीलिम्स हुआ नहीं है, 2021 का तो अभी हुआ नहीं है। फिर से 135 क्वेश्चन का वादा किया 150 में से। अब मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि 150 में से 135 क्वेश्चन कैसे ले आता हूं। मैं आपको वो चीजें पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है।
सारी स्टैंडर्ड, किस किस को आवाज नहीं आ रही है मेरी, वॉइस इशू किस किस को आ रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो तो वॉइस इशू नहीं आएगा, सबको क्रिस्टल क्लियर चल रही है। ठीक है, पूरा एक से एक जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है, जितनी भी गवर्नमेंट की जर्नल्स हैं, जितनी भी रिपोर्ट है, सब पढ़ाता हूं, तब जाके 135 क्वेश्चन लगते हैं। क्लियर। 2019 का जो है अभी रिजल्ट आया नहीं है, हाल ही में मेंस हुआ है। ठीक है, इसमें मोर देन 50 बच्चों की इंटरव्यू कॉल आ रही है। जब इंटरव्यू सेशन होंगे अन अकेडमी पे ही होंगे, जाके देख लेना, खुद ही देख लेना। और इसमें से मोर देन जो 50 सीटें हैं, ठीक है, इसमें से फाइनल सिलेक्शन का भी बता दूं, 17 से 20 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन दे रहा हूं 2019 में, विथ प्रॉपर डीवाईएसपी और डीवाई कलेक्टर रैंक। समझ में आया। 2019 में सीटें कम है, अगर 2019 में 900 के आसपास सीटें होती तो ये आंकड़ा होता 50 से 60 बच्चों का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये तो अभी नहीं हुआ है, मैंने अभी घोषणा कर दी है। 17 से 20 बच्चों से कम हो तो बता देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा, पहली गारंटी दे रहा हूं अभी से ये। क्योंकि यही गारंटी जब मैंने 2018 में दी थी तो लोग हंस रहे थे, सबका मुंह बंद हो गया जैसी चौथी रैंक लगी। इससे पहले 17 में गारंटी दी थी तो लोग हंस रहे थे, सबका मुंह बंद हो गया। 2019 से मुंह बंद करूंगा। और 2019 का एक और रिकॉर्ड सुन लो, कॉपी चेक हो रही है, सोशोलॉजी मैंने पढ़ाया है, पूरे उत्तर प्रदेश में सोशोलॉजी ऑप्शनल में हाईएस्ट नंबर हमारी क्लास से लगेंगे, वो आपके अनअकैडमी प्लस का ही बच्चा होगा। ये मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, आप आराम से देख लेना। क्लियर। 2020 के प्रीलिम्स में 135 बोला था, ठीक है, तो 135 ही है, और यहां पे ये बोला है तो ये होगा। अब मुझे बताओ कि अगर कोई आपको एजुकेटर इतना कह रहा है तो आपको पढ़ने में क्या समस्या है। क्या हिंदी मीडियम यार, क्या हिंदी मीडियम, क्या इंग्लिश मीडियम, मैं किसी बच्चे का मीडियम नहीं चेंज करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं हिंदी वाला हिंदी में ही लिखेगा पेपर, लेकिन हिंदी वाले को क्वालिटी मटेरियल लिखना पड़ेगा, और क्वालिटी मटेरियल इंग्लिश में सबसे ज्यादा है। द हिंदू न्यूज़पेपर भी इंग्लिश में ही आता है, तो मैं उसे हिंदी में कन्वर्ट करके दे तो रहा हूं। और क्या जान लोगे, खुद अपनी आत्मा से पूछो। अगर आप ये तैयारी करने आए हो सीरियस में, अगर एक साल में एग्जाम क्रैक करने आते हो, 1000 बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर इस एग्जाम को क्लियर करने में कितना टाइम लगता है। मैं उनसे बोलता हूँ 1 साल टाइम लगता है, लेकिन अगर 1 साल क्या करो, आंख बंद करके फॉलो करो। जितनी कठिन कठिन चीजें पढ़ा रहा हूं उनको पढ़ो। अगर मैं एआरसी पढ़ा रहा हूं तो एआरसी पढ़ो, ना कि ये कि सर एआरसी तो वो पूछेगा ही नहीं, सर वो द हिंदू तो पूछेगा नहीं। ये सब आपको जो है गलत अफवाहें उन यूट्यूबर लोगों ने डाली हैं जिनको खुद नहीं पता द हिंदू कैसे पढ़ाया जाता है। समझ में आया। जिन्हें खुद नहीं पता एआरसी की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये सब वही पुरानी क्या है, फसल है। जब यूपी पीसीएस मेंस भी क्या होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था। अब यूपी पीसीएस मेंस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 आ गया, और एक आपका ऑप्शनल आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई। क्लियर। तो जब इतनी सारी चीजें आ गई हैं तो आपको अपना सेंस क्या होगा, बदलना पड़ेगा। क्लियर। मैं सारी क्लासों में हिंदी में ही बोलता हूं। अगर हिंदी मीडियम वाला चाहे तो इन सब चीजों का मजा ले सकता है, नहीं तो फिर क्या करो, इंतजार करो। द हिंदू पेपर कभी हिंदी में छपेगा नहीं। क्लियर। बड़ी बड़ी किताबें कभी हिंदी में छपेंगी नहीं, आप इंतजार करते रहो और दुनिया भर की पॉलिटिक्स करते रहो। हिंदी माध्यम का बच्चा सबसे ज्यादा ईमानदार होता है, सबसे ज्यादा इमोशनल होता है, लेकिन जो इमोशनल ज्यादा होने के कारण लोगों के बहकावे में भी सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम वाला आता है। समझ में आया। अब मैं चर्चा कर रहा हूं भाई कैसे तैयारी करनी चाहिए प्रीलिम्स की। जो गलती आपने 2020 में करी है उनको आप दूर कर सकते हो चाहो तो, अगर इस फार्मूले पे क्या करो, विश्वास कर लो। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बात करेंगे, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी रखने की कोशिश करूंगा। समझ में आया। सबसे पहले देखते हैं इंडियन पॉलिटी, जो अभी हमारे 2021 के बैच में चल रही है। और पहली बता देता हूं, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो ये मत पूछना कि सर आपका कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे। पिछले 2 साल से सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तभी 135 क्वेश्चन लग रहे हैं। और मेंस में भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जीएस के, यानी जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। और ऑप्शनल में सोशोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाऊंगा। ये है मेरी प्रोफाइल। क्लियर। अब प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, इंडियन पॉलिटी की। ध्यान से सुनना। इंडियन पॉलिटी में ऑन एन एवरेज 22 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। ये 22 के 22 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से निकल जाते हैं। ठीक है। तो ये 22 के 22 क्वेश्चन कहां से निकल जाएंगे, लक्ष्मीकांत से निकल जाएंगे। क्लियर। अब ये बताओ, अगर ये 22 के 22 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से निकल जाते हैं इजिली, तो आपको क्यों भटकने की जरूरत है। मैं सब बताऊंगा 1 2 3 4 में क्या क्या आता है। सबसे पहले जो है प्रीलिम्स का मैं सबको बता दूं,
पूरी मैं 2021 की 1 घंटे के बारे में स्ट्रैटेजी बताऊँगा। अब मुझे बताओ लक्ष्मीकांत हिंदी में है कि नहीं है? हिंदी माध्यम में भी है, लक्ष्मीकांत जो है आपकी इंग्लिश माध्यम में भी है। तो अब मुझे बताओ एक-एक सब्जेक्ट से बात करते हैं। किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, आपके जब लक्ष्मीकांत से 22 क्वेश्चन आते हैं पेपर के, तो तब भी आप इस 22 में से 10 या 12 ही क्यों सही कर पाते हो? पूछो अपने आप से, क्यों आप 10 से 12 कर पाते हो? आपको पता भी है, हिस्ट्री पे आऊँगा तो मैं अभी हिस्ट्री की बात करूँगा। ये बताओ प्रिया यादव जी 22 के 22 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आपके लक्ष्मीकांत के? ईमानदारी से बताना, ठीक है? 22 के 22 करेक्ट चाहिए, तो फिर और बच्चे बताओ भैया 22 के 22 क्वेश्चन सही हो पाते हैं कि नहीं हो पाते? क्यों नहीं हो पाते? क्या कारण है? मैं वही तो मैं डिस्कस करने आया हूँ आप लोगों से। देखो टीचर का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप खुद से मेहनत करने वाले हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी रैंक लग जाएगी। अब मुझे बताओ इसका सोर्स भी मैंने सामने लिख दिया, लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लक्ष्मीकांत टफ है, क्या समस्या आती है? कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा? कोई बात नहीं। सोर्स लक्ष्मीकांत है और लक्ष्मीकांत ही रहेगा। अगर आपको चाहिए, तो क्या करना है? आपको ये याद करना पड़ेगा। आगे देखो, दूसरा है आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री के ऑन एन एवरेज वही 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, क्लियर? और अगर हम इसके सोर्स की बात करें, तो खासकर उत्तर प्रदेश में कोई सॉलिड सोर्स नहीं है। समझ में आया? कोई सॉलिड सोर्स नहीं है। कहीं पे क्या है आपकी स्पेक्ट्रम लेनी पड़ती है, मॉडर्न के लिए, एंशिएंट के लिए और मिडाइवल के लिए हिंदी मीडियम वालों को क्या है आपका एस के पांडे लेनी पड़ती है और इंग्लिश मीडियम वालों को पूनम दलाल लेनी पड़ती है। अब इनसे भी आपके केवल 22 में से 15 क्वेश्चन ही सोल्व हो पाएँगे। बाकी के 6 और 7 क्वेश्चन हर साल बच्चों के लिए नए होते हैं। तो आप मुझे बताओ आपको इन्हें 6 से 7 क्वेश्चन के पीछे भागना चाहिए या इन 15 सॉलिड क्वेश्चनों के पीछे भागना चाहिए? अब इस बार का भी पेपर देख लो ना। आप इस बार का पेपर देख लो, 13 से लेके 15 तो आप भी निकाल देते, लेकिन आप इन 7 क्वेश्चनों के प्रेशर में आए कि ये क्वेश्चन हिस्ट्री के कहाँ से आए और उसी 2 घंटे में आपका क्या हुआ, दिमाग खराब हुआ। अगर आप उन क्वेश्चन को आराम से देखते कि हाँ टफ है, छोड़ दो, ये तो हमारे मतलब नहीं है, हमें वो 15 क्वेश्चन ढूंढने हैं, हमें वो 13 क्वेश्चन ढूंढने हैं जो हमारे जो है इस बुक से हैं, तो आपको प्रेशर नहीं आता। आज पेपर जाके देखना आप, इस साल का समझ में नहीं आ रहा, इससे पिछले साल का देखो, पिछले से पिछले साल का देखो, देखो हिस्ट्री में हर बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो आपको इन क्वेश्चन के पीछे भागना चाहिए और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही आसानी से छोटे से नोट से प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसमें बताओ कि अगर आप खुद से यहाँ पे पीएचडी करने के चक्कर में हो, दुनिया भर के बहुत सारे सोर्स पढ़ोगे तो कैसे हिस्ट्री होगा? ठीक है? लोग कहते हैं सर हम हिस्ट्री भूल जाते हैं। यही होता है ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर हम हिस्ट्री भूल जाते हैं। बच्चा हिस्ट्री इसलिए भूलते हो क्योंकि आप हिस्ट्री को इतने सारे सोर्सों से पढ़ते हो। अगर हिस्ट्री का मैं आपको इतना छोटा-सा सोर्स दूँ और मैं बोलूँ कि 22 में से 17 क्वेश्चन इसमें से आ जाएँगे। अगर जिस साल हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन होंगे, तो 25 क्वेश्चन उसमें से आ जाएँगे। तो आप इसको याद करोगे, तो कम भूलोगे, नहीं भूलोगे? आप दुनियादारी पढ़ना चाहते हो और जबकि हिस्ट्री में दुनियादारी नहीं पढ़नी चाहिए। भैया हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है ना, उन तक को भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन 6 से 7 परेशान करते हैं। तो आप किस खेत की मूली हो? क्या हिस्ट्री में आप समझ गए? हिस्ट्री इसलिए याद नहीं होती, क्यों? क्योंकि आपने हिस्ट्री को इतना सारा सिलेबस बना रखा है और मैं जो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ अगर आप उसको एक कॉपी में बनाना चाहो, मैंने तो एक कॉपी में बना भी रखा है उस नोट्स को, वो इतनी सी कॉपी में खत्म हो गई है पूरी हिस्ट्री। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में चैलेंज करता हूँ, कोई सा भी पेपर आप उतनी हिस्ट्री पढ़ के किसी भी पेपर में बैठ जाओ, जितना बाहर वाले करेंगे उससे एक ज़्यादा ही करोगे। ऐसा नहीं होगा कि उधर वाली कोचिंग वाला आपसे एक क्वेश्चन ज़्यादा कर जाए और जो क्वेश्चन नए होंगे तो उसके लिए भी नए होंगे और हमारे लिए भी नए होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब आप लोगों में से तो बहुत सारे बच्चे 2-2 साल हो गए पढ़ते हुए, इसमें अगर आपको कुछ भी असत्य या झूठा चीज़ लग रही हो तुरंत बताओ, ठीक है? मैं अपने बच्चों को खूब खुल के बोलता हूँ कि भैया पढ़ाई से संबंधित अगर मैं भी कहीं पे भी गलत हूँ तो मुझे तुरंत रोको। अगर मैं कोई भी चीज़ झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे रोको, ठीक है? लिखने का लहज़ा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए बस, समझ में आया? अब ये बताओ इसमें क्या समस्या है? जिनको हिस्ट्री याद नहीं होती, अगर मैं उनको हिस्ट्री के कुछ छोटे से नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उनको याद करने में क्या परेशानी है?
आपने इस एग्जाम्पल को जानबूझ के टफ बना रखा है। आपने ये सोच रखा है जो दुनिया करेगी हम करेंगे। अरे भैया दुनिया फेल हो रही है, फिर आप भी फेल होगे। शेख साहब ने बोला है सर मेहनत करें, अगर कुछ समझ में ना आए ठीक है। अगर आपको कोई बोल रहा है बाबर का जन्म इतने में हुआ, आप मेहनत कर रहे हो उसे याद करने में, अब इसमें समझ में आना या ना आना तो क्या है, ये तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आपने कसम खा रखी है कि मेरे को उत्तर प्रदेश पीसीएस निकालना है, तो भैया आपको कड़वी चीज भी क्या होंगी समझ में आएंगी। अगर किसी को डायबिटीज हो रही हो और उसने प्रण ले रखा हो कि मुझे करेले का जूस पीना है और लौकी का जूस पीना है, तो उसको उसमें भी इंटरेस्ट आएगा। समझ में आया? ये खाली कहने वाली बात होती है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम थोड़ी है यार, ये आपके क्या है करियर का सवाल है। और अगर आपका सपना बहुत बड़ा है, अगर आपके सपने के आगे किसी को आप जो है क्या कहते हैं किसी को ज्यादा महत्व नहीं देते हो, तो आपको हिस्ट्री भी याद होगी, आपको पॉलिटी भी याद होगी। नहीं भी समझ में आएगा तो कुछ ना कुछ सेंस बना के याद कर लोगे कि पेपर में टिक लगाओ, बाकी करो बाद में। समझ में आया? अभी मैं नोट्स पे आऊंगा, अभी मैं सब्जेक्ट वाइज चल रहा हूँ, और फिर मैं बताऊंगा किस किस के नोट्स बनाने चाहिए, किस किस के नोट्स नहीं बनाने चाहिए। सर पेपर में एफिशिएंटली परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है, हर बार 80 क्वेश्चन पर आके रुक जा रहे हैं। वही क्योंकि क्या है आपने और बाहर की चीजें नहीं पढ़ी हैं। इस बार आप मेंस भी पढ़ रहे हो और शुरू से पढ़ रहे हो। अब की बार जब आप पेपर दोगे तो काफी चीजें आपको मेंस से ही मिल जाती हैं। गलती हम यही करते हैं कि प्रीलिम्स को हम प्रीलिम्स मान के पढ़ते हैं। समझ में आया? प्रीलिम्स को हम एज ए एग्जाम का पार्ट नहीं मानते। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमेशा तैयारी होनी चाहिए प्रीलिम्स कम मेंस। पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो, फिर मेंस की तैयारी करो। समझ में आया? क्लियर? सर यहाँ से पढ़ने के बाद यूपीएससी भी कवर हो जाएगा, बिल्कुल यूपीएससी भी कवर हो जाएगा, करंट अफेयर को छोड़ के। पहली टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं जो मैं करंट अफेयर कराता हूँ और यूपीएससी की जो करंट अफेयर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सब्जेक्ट वाइज कहीं कमी नहीं मिलेगी, ना इकोनॉमिक्स में, ना पॉलिटी में, ना ज्योग्राफी में, ना साइंस एंड टेक में। समझ में आया? ना आर्ट एंड कल्चर में। सर सोशियोलॉजी ऑप्शनल की किस मंथ तक खत्म कर देना चाहिए फॉर 2021? जब भी स्टार्ट करो 3 महीने के अंदर खत्म कर दो। ठीक है, अभी जो है हमारा 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, हमारे साथी जो है खत्म कर दो अगर 2021 की तैयारी कर रहे हो। पूरा नवंबर पढ़ो, पूरा दिसंबर पढ़ो, जनवरी में खत्म। और तो आप तो 2021 की बात कर रहे हो। ठीक है, पूछो, जेन्युइन क्वेश्चन पूछना। सर यूपी पीसीएस एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक से बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से फॉर्मेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इस बार एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए। जैसे कि इस बार जो है आपका एक क्वेश्चन आया था साइंस एंड टेक का, क्या था, थर्मोप्लास्टिक आया था नहीं आया था, वो मैंने आपको करा रखा ऑलरेडी एनसीईआरटी की उसमें। एक दूसरा क्वेश्चन आया था क्लोनिंग वाला, क्लोनिंग वाला भी मैंने आपको एनसीईआरटी के कोर्स में करा रखा है। जाके देखो ना वहां पे, एनसीईआरटी से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, अब जो है हमने 2 सब्जेक्टों पर चर्चा कर ली, अब हम तीसरे सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। इंडियन पॉलिटी के बाद आपका, चलो साइंस एंड टेक की बात कर लेते हैं। साइंस एंड टेक के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन किसी बच्चे के गलत नहीं होने चाहिए। इसको वो 3 भागों में बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और सबसे ज्यादा पोर्शन होता है बायोलॉजी का, फिर उसके बाद होता है केमिस्ट्री का, और फिजिक्स का सबसे कम पोर्शन होता है। तो जितना ही पोर्शन होता है, कभी कभी ये 30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इन 30 क्वेश्चनों का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? एनसीईआरटी। ठीक है, लिख लो जिसको खुद से पढ़ना हो, अगर आपको उलझन है प्लस ज्वाइन करने में तो। एनसीईआरटी क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक की सारी, और 11 और 12 के सेलेक्टेड चैप्टर। सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर पढ़ने हैं। और ये इस पूरे को मैंने डिफाइन कर रखा है फ्री कोर्स में। अगर आपको मेरी क्लास में नहीं आना है, कसम खा ली है, तो मेरी प्रोफाइल में एक कोर्स है, फ्री कोर्स में जब जाओगे तो वहाँ एक एनसीईआरटी का कोर्स लगा हुआ है 7 घंटे का। ये मैंने 8 से लेके 12 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है सबको क्या करा है, वहां पे एक्सप्लेन करा है। वहां पे जाके देख लो, उसी से आपसे 10 से 15 क्वेश्चन निकल जाएंगे। क्लियर? अब बाकी 10 से 15 क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं? 15 क्वेश्चन निकल गए इस पूरे मैटर से। बाकी के 15 क्वेश्चन निकलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। तो साइंस एंड टेक में प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा। लगभग लगभग क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कौन सी विटामिन आ रही है, कौन सा हार्मोन आ रहा है, ऐसे के ऐसे आ जाते हैं। तो ये है भैया साइंस एंड टेक का। अब इसमें किसको क्या परेशानी आती है साइंस एंड टेक में, बताओ भैया। सर क्या मैं आपको
आपके जो टास्क 5 हैं उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करूँ? भैया अब तो नए टास्क बनेंगे ना, अब 2000 जो है 21 की प्रिपरेशन होएगी, तो पुरानी चीज़ को क्यों कर रहे हो? नई लाइव क्लास में आओ, नया-नया सीखो, ठीक है ना? कोर्स का ट्रेंड चेंज होता रहता है ना, तो जो मैंने 2020 में कराया और जो 2021 में कराया उसमें क्या होगा? अंतर होगा। समझ में आया? सर मैंने आपके ही कोर्स से 2020 का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से मैं प्री क्वालीफाई नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, गलती क्या करी, सब डरे हैं, ठीक है? फ्री एनसीईआरटी कोर्स इज़ वेरी, हाँ, आप जाके देखो सब बच्चों के लिए फ्री है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। क्लियर? सर मेरा एक सभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम क्वेश्चन एक ही बार पढ़ते हैं और अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। इस वजह से मेरा इस बार सिर्फ माइनर मिस्टेक से वजह से बहुत कुछ गलत हो गया है। इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं, बट आप एक बार टिप्स सजेस्ट ज़रूर करिए। देखो, एक आदमी होता है पागल आदमी और एक होता है कौन? जो सामान्य होता है। पागल और सामान्य आदमी में एक ही अंतर होता है। पागल आदमी बिना कुछ सोचने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती, ठीक है? तो अगर आप पहली वाली कैटेगरी में हो, तो आप इसी चीज़ को आगे रिपीट करते रहो, ठीक है? और जब 10 साल हो जाएँगे, जब आपके साथ के सब एसडीएम, डीवाईएसपी बन जाएँगे, तो आप क्या बोला करोगे अपने बच्चों से या अपने फ्रेंड सर्किल से कि भैया मेरा भी सिलेक्शन हो जाता लेकिन मैं क्वेश्चन सही से पढ़ती नहीं थी। तो ये नॉनसेंस चीज़ है। क्या है ये? नॉनसेंस चीज़। तो जब तक 1-2 बार फेल नहीं होगी, जब तक कोई पक्की सहेली आपकी नहीं बनेगी, तब तक आपको इसका रियलाइज़ नहीं होगा। समझ में आया? तो ये तो क्या है, सुपर डुपर क्या है, बेवकूफ़ी है कि अगर आप जो है क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे हो, तो इसमें ना मेरे पास इलाज है, ना किसी के पास इलाज है। इसका इलाज आपके अंदर है। तो भैया अपने अंदर के इलाज को ढूँढो। ठीक है ना? और अगर आप जो है सही में पहली वाली कैटेगरी में हो तो अपना इलाज कराओ। ये कोई ये कहते हैं एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं क्वेश्चन क्यों जल्दी नहीं पढ़ती। अरे किसी ने कहा है क्वेश्चन जल्दी पढ़ने के लिए? जब भारत सरकार आपको 2 घंटे का टाइम दे रही है, तो क्या आपको आधे घंटे के अंदर पेपर खत्म करना है? या आधे घंटे अंदर पेपर करके कौन-सा ऑस्कर लेके जाओगे? कौन-सा ऑस्कर लेके जाओगे? जवाब दो मेरा। चाँदनी, कौन-सा ऑस्कर प्राइज़ मिल जाएगा तुम्हें? ठीक है? तो अपनी बेवकूफ़ियों को क्या करो, खत्म करो, समय आने से पहले। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो अनअकैडमी पे, मॉक टेस्ट फुल लेंथ के दो और क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो, फिर ऑप्शंस पढ़ो, नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? आगे बढ़ता हूँ मैं। सर बायोफिजिक्स तो हो जाती है, पर केमिस्ट्री नहीं हो पाती। देखो केमिस्ट्री में अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को जो है आवर्त सारणी याद करनी पड़ेगी, केमिकल इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, तो आप गलत सोच रहे हो। केमिस्ट्री में उनका दायरा बहुत ही क्या है, फिक्स है कि वो पॉलीमर से क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार भी पॉलीमर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है? कि वो जो है एसिड और बेस इससे क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ जो हैं आपके मिक्स्ड जो है कंपाउंड होते हैं, उनसे पूछते हैं। जैसे कि पूछ लेंगे कि भैया ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रास में क्या होता है, गन मेटल में क्या होता है और इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको याद करना है लिख-लिख के। समझ में आया? तो केमिस्ट्री तो बल्कि सबसे ज़्यादा आसान है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं किससे? बायोलॉजी से। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी से अब क्वेश्चन आते हैं किसके? आपके हार्मोन के, आपके एंजाइम के, आपके प्रोटीन के, तो यहाँ पे थोड़ा आदमी क्या हो जाता है, अगर उन्होंने डीपली पूछ लिया, तो कन्फ्यूजन हो जाता है उसको। जैसे इस बार ब्रेन पे क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, पूछा नहीं पूछा? बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए, जबकि दोनों क्या थे, ऑप्शन सही थे। क्लियर? तो हमेशा याद रखना केमिस्ट्री तो क्या है, सबसे सरल पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा क्या है दिक्कत हो जाती है, नैनो टेक्नोलॉजी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है और मैंने वो भी आपको पढ़ाना सिखाया, बहुत प्यार से सिखाया मैंने कि भैया लाइगेज से क्या होता है, आपका डीएनए की स्ट्रेंथ जुड़ते हैं, एंडोन्यूक्लियस से क्या होता है, कट लगता है। यार क्या-क्या नहीं पढ़ाया, लेकिन आप लोग क्या थे, इधर-उधर भाग रहे हो, इधर-उधर भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि आत्मा को शांति नहीं मिलती। ठीक है? मेरे ख्याल से अब 20 में ठोकर मिल गई है, तो क्या पता 21 में शांति मिल जाए। समझ में आया? ऐसी जिसको 19 में ठोकर मिली थी, उन सबके 20 में क्या है 90 से प्लस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो समझ चुके थे कि पूरी दुनिया में इधर-उधर भागने से अच्छा ये है कि भैया यहीं से याद कर लो, यहीं से पेपर फँस जाएगा। क्लियर? तो आपकी इसमें गलती नहीं है। आप क्या थे दुनियादारी के चक्कर में पड़ रहे थे। सर 2020 में जो आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाए थे उससे रिवाइज़ करने करें कि नई नोट्स बनाएँ? देखो मैंने हज़ार बार कह रखा है कि जितने भी पुराने बच्चे हैं उनके पास ऑलरेडी नोट्स बन चुके हैं। आप क्लास में आएँगे और अब की बार जो मैं नया पढ़ाऊँगा आप वो नई चीज़ उसमें ऐड ऑन करोगे। आपके नोट्स और अच्छे हो जाएँगे। ठीक है ना? प्लीज़ क्लास में आया करो और रिकॉर्डेड वर्ज़न देखा करो, एक ही चीज़ को बार-बार मत पूछा करो।
सर मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, प्लीज आप मेरे को क्वालिफाई। भैया लिखने से नहीं होता यार, इस समय सब बच्चे लिख रहे हैं। जब से पता चला है कि भैया यहाँ से रैंक लग रही है, सब बच्चे लिख रहे हैं। कर कोई नहीं रहा। 1% आदमी कर रहा है मेहनत, क्योंकि मेहनत के लिए नींद हराम करनी पड़ती है। मेहनत के लिए खाना कम खाना पड़ता है। मेहनत के लिए रिश्तेदारों के यहाँ कम जाना पड़ता है। समझ में आया? मेहनत के लिए अपनी आंखें फोड़नी पड़ती है, रात रात पढ़ना पड़ता है। ये हर कोई नहीं चाहता। तो कहना तो सबको आसान है। ठीक है। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़े। सर आपका कंटेंट हिंदी में रहता है या इंग्लिश में? मैंने बताया तो सही। कंटेंट मेरा इंग्लिश में रहेगा, लेकिन कंटेंट से आपको मतलब ही नहीं है भैया। जब मैं हिंदी में पूरी समझा रहा हूँ सारी चीजें, तो आप रिकॉर्डेड वर्जन सुन के या लाइव क्लास में अपने कॉपी किताब लेके बैठो ना, नोट्स बनाओ, अगर है आपके अंदर दम तो। और नहीं तो फिर दुनिया में भटको, फिर मेरे पास मत आओ। ये सारे हिंदी मीडियम वाले कैसे कर लेते हैं बताओ? क्या मैं इनको हिंदी में कंटेंट देता हूँ ट्रांसलेट करके? इन सब के पास इंग्लिश वाला कंटेंट ही जाता है, लेकिन सब समझ जाते हैं भैया। आप लोग पता नहीं किस बुद्धि का शिकार हो, मुझे समझ में नहीं आता। भैया अगर मैं यहाँ क्लास में समझा रहा हूँ कि कोई चीज अगर आपको समझ में आ गई है हिंदी, तो आपको कॉन्सेप्ट खत्म, बात ही खत्म। आप अपना नोट्स में बनाओ हिंदी में उसे। भैया नोट्स का क्या अचार डालोगे? नोट्स से कुछ नहीं होता। अगर नोट से अगर बच्चे पास हो रहे होते ना, तो यहाँ पे दुनिया भर के सारे नोट्स मिल जाते हैं। समझ में आया? मेरे नोट्स भी ब्लैक में मिल रहे हैं। पढ़ लो, उससे पास हो जाओगे क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट अगर मैं हिंदी में बोल के समझा रहा हूं तो हर हिंदी मीडियम वाले को समझ में आता है। फिर उसको कौन सा भी क्वेश्चन करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसको नहीं समझना है तो वो 10 बातें करता रहेगा कि सर मुझे नोट्स चाहिए। भैया पीसीएस की तैयारी के लिए नोट्स खुद से बनाने पड़ते हैं। समझ में आया? जो सोच रहा है कि मैं टीचर के नोट से पास हो जाऊंगा, तो कभी पास नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर तो फिर भैया नोट्स अपना आप बनेंगे। ठीक है ना? अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक के बाद अगली चीज। अब जिसको जो समस्या होती है सब्जेक्ट में बता दो, एक्सरसाइज में क्या कहते हैं, अपना सहयोग दो। अब हम ले रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मैंने पहले ही बता रखा है कि भैया वो ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। अगर 25 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं ज्योग्राफी के, तो भैया उसमें जो है अब उनके सोर्स बदल गए हैं। मैं 10 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भैया अब उनका जीसी लियोन उनका सोर्स हो चुका है। नहीं हो समझ में आ रहा, तो भैया इस बार देख लो, मेडिटेरियन वाला क्वेश्चन वहीं से था कि नहीं था? हालांकि मेडिटेरियन और किताबों में भी था। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है सब स्टैंडर्ड किताब पढ़े। समझ में आया? अगर कोई रोडवेज में कोई किताब बिक रही है और उसमें भी अगर आपको मेडिटेरियन वाला आंसर दिख गया, तो क्या हम रोडवेज वाली किताब को पढ़ेंगे? मैं आपसे कहता हूँ जीसी लियान पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगी। और कितनी पतली किताब है, इतनी पतली। और खुद से नहीं पढ़ पाते तो मैं भी पढ़ा देता हूँ। तो मेरे बैच में आ जाओ। ठीक है। दूसरा सोर्स रहना चाहिए आपके पास एनसीईआरटी। कौन सी? नई वाली 11 और 12 की। आप मिला के देख लो, सारा कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का यहीं पे क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको कोई बुक चाहिए, तो आप बर्नवाल, बर्नवाल नाम है उसका, महेश बर्नवाल, उसकी किताब ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। बताओ अब इसमें क्या दिक्कत है? और जो क्वेश्चन यहां से भी नहीं आ रहा है, तो वो 10 ईयर से है, फैक्ट वाला क्वेश्चन। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सर मैं लिखा कितना भी पढ़ लूं, लेकिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि कैसे। इसका भी कोई सुधार नहीं है। ठीक है। इसका सुधार यह है कि तुम्हारी खुद से जब आत्मा जगेगी, जब 7 8 8 8 9 9 घंटे आप ज्योग्राफी को दोगे, तब जाके जो है ज्योग्राफी का डर निकलेगा। ठीक है ना? जीसी लियोन हिंदी में नहीं आती, लेकिन भाई मेरे मैं तो हिंदी में पढ़ाता हूँ। मैं जीसी लियोन का कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैं आपको हिंदी में नहीं बताता हूँ? समझ में आया? क्लियर? सीपीएम सर मुझे फैक्चुअल में प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, क्या करें? फैक्चुअल की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी जब तक उत्तर प्रदेश का एग्जाम दोगे। तो उत्तर प्रदेश में ये मान के मत चलो कि मुझे फैक्चुअल की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में फैक्चुअल कभी भी पीछा नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये मान के चलो कि मुझे सब कुछ याद हो जाता है। देखो पहले अपनी आत्मा को बोलो कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और हमें सब याद हो जाता है। पहली से सोचो कि मुझे ये याद नहीं होता, वो याद नहीं होता, तो फिर दिमाग भी हमारा उसी के हिसाब से सेटल हो जाता है। ठीक है ना? भैया फैक्ट कितने देता हूं मैं आपको? अपने आप से पूछो कितने फैक्ट देता हूं मैं? आधे ज्यादा फैक्ट तो मैं आपको गाने से याद करवाता हूं नहीं करवाता? और कुछ फैक्ट है वो, उसको भी अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्या है? सरासर दिक्कत है। डिप्टी कलेक्टर जैसे पोस्ट का सपना देख रहे हो और फैक्ट याद नहीं कर पाओगे? हैं? तुम्हारा डीएम जो है तुम्हें पूरी जो है जिले की जो है स्टैटिक्स पकड़ा देगा और तुम्हें फैक्ट याद नहीं हुए। अगली मीटिंग में क्या बोलोगे? कि मुझे अभी तक फैक्ट याद नहीं हुए। समझ में आया?
ऐसा मार के भगाएगा ना वहां पे मीटिंग से, 2 साल तक के लिए। एसडीएम की कहानी क्या होती है पता है आपको? मीटिंग अटेंड करना, डांट खाना और सर सर कहना। 2 साल के बाद जब उसका प्रोबेशन खत्म होता है तब जाके उसके पास कुछ पावर आती है। अभी फील्ड में जाके देखो ना, सीधे पूछेगा किस किन किन के मनरेगा के कार्ड बने, कितने नहीं बने, कहना सर मुझे स्टैटिक्स याद नहीं होती। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट में डाल देगा 2 साल के लिए ट्रेनिंग में, पागल हो जाओगे। तो ये अपनी आत्मा के अंदर से निकालो, बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। समझ में आया? चांदनी पांडे क्या कमेंट है? सर मैं कितना, अच्छा ये तो माया का था। चांदनी, सर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, 4-5 डे ही मेंटेन है। वही तो, अब देखो, अब सच्चा सबके सामने आ रहा है कि हम 4-5 ही दिन पढ़ पाते हैं। तो भैया कमिटमेंट दो, मैं बताता रहा हूँ। जिसका सपना स्ट्रांग है वही बनेगा और उसी का कमिटमेंट है। और जिसका सपना अच्छा नहीं है वो नहीं बनेगा, आज भी नहीं बनेगा, 10 साल बाद भी नहीं बनेगा। ये आज कागज में लिख के रख लो। जिसके अंदर जुनून है इस एग्जाम को निकालने के लिए, वो कहीं ना कहीं से ना तैयारी करेगा ही करेगा। उसके बाद पैसा भी नहीं होगा तो भी वो बनेगा। समझ में आया? जिसके अंदर जुनून नहीं है वो ये तैयारी नहीं कर सकता। तो अभी तो आप क्या कर रहे हो? आप बहुत ही क्या हो, फेवरेट जोन में बैठ के तैयारी कर रहे हो। आप असलियत में तैयारी कर ही नहीं रहे हो। आप में से 1% बच्चा तैयारी कर रहा है बस, और उसी 1% बच्चे का रिजल्ट आएगा। पूछो अपने आप से। किसी की शादी हो गई है तो बच्चों में क्या है, वो टाइम उसका निकल जा रहा है। किसी का ससुराल में टाइम निकल जा रहा है, किसी का यारी दोस्ती में टाइम निकल जा रहा है। अब पूछो ना अपने आप से यार, अपने आप से पूछो। ठीक है, कंफर्ट जोन में आप तैयारी कर रहे हो सब के सब, 1% बच्चे को छोड़ के बस। और वो ही 1% इस एग्जाम को क्रैक करेगा। उसे ना टीचर की जरूरत, ना उसे किसी चीज की जरूरत। उसका जुनून ही इतना खतरनाक होता है कि उसको अच्छे टीचर ही मिल जाते हैं, अच्छी किताब भी मिल जाती है, क्योंकि वो खोजी होता है। और आप में से मुझे बहुत ही कम लगते हैं कि जो खोजी इंसान हो। समझ में आया? खुद सोच लो, 2 साल होने वाले हैं अकेडमी में, अभी तक इतने सारे बच्चों को यही नहीं पता कि भैया अन अकेडमी जो है रैंक निकाल रहा है। दूर की बात तो छोड़ो। और उनको अभी ये भी नहीं पता कि अन अकेडमी में जीएस के सारे सब्जेक्ट भी कोई एक इंसान पढ़ा रहा है। समझ में आया? क्यों? खोजी जुनून नहीं है। तो खोजी जुनून नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? समझ में आया? सर सुन रहे हैं, पीसीएस 2000 का नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा और एग्जाम सेकंड वीक मई में होगा। मुझे नहीं पता यार, इन सब चीजों में क्या रखा है ये बताओ। आप अपनी तैयारी करो ना। यही तो दिक्कत है, हमारी तैयारी होती है जिस दिन फॉर्म रिलीज होता है। इस समय कोई तैयारी नहीं कर रहा, और इसी समय जो तैयारी कर रहा है इस अक्टूबर के महीने में, वही विजेता होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा कितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? ठीक है ना? तैयारी चालू से कुछ नहीं होता यार, 1000 लोग तैयारी कर रहे हैं। ज्योग्राफी के बाद अगला है आपका, कौन सा रह गया भैया? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी से अच्छा सोर्स कोई सा भी नहीं है। एनसीईआरटी क्लास 11th मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? फिर उसके बाद एनसीईआरटी करंट लेवल की, यानी कि करंट से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमी से खबर होती है वहां से ये पेपर बनाते हैं। क्लियर? और जो है इसके लिए कोई भी बुक मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। कोई भी बुक रिकमेंड रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई भी बुक अपने आप में पूर्ण है ही नहीं इकोनॉमिक्स के लिए, मेरी नज़रों में। मैं इसी के दोनों बेस पे पढ़ाता हूँ और इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब इससे कम बेस आपको क्या चाहिए? तीसरा बेस अगर इकोनॉमिक्स में अगर आपको डालना है रियल में, तो इंडिया एयर बुक का जो आपका फिनेंस वाला चैप्टर और इकोनॉमिक्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला चैप्टर है वो देख लो। और चौथा सोर्स में बनता है इकोनॉमिक सर्वे का। भैया ये पढ़ाता हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। और इसी में जो है 100% रिजल्ट निकाल देता हूँ इकोनॉमिक्स में। ये मेरे सोर्स हैं। ये आज मैं अपने सोर्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो बच्चा मुझसे जुड़ना नहीं चाहता है, दुनियादारी के चक्कर में अभी भी पड़ा हुआ है, तो कम से कम सोर्स तो ले ले कि ये इन सोर्स से पढ़ाते हैं, 135 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? हम जो है किस में करते हैं, इस बेस में अपनी इकोनॉमिक्स को तैयार करते हैं। क्या सबको समझ में आ गई? तो यही स्ट्रेटेजी है इकोनॉमिक्स की। अगर आप भी इसी बेस पे तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे कौन सा सब्जेक्ट बचा अब?
पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और कौन सा सोर्स बचा? कोई और सोर्स बचा करंट अफेयर को छोड़ के? बचा इन्वायरमेंट। हम्म इन्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छा सोर्स है शंकर आईएएस की बुक आती है एक, देखी आप लोगों ने? इन्वायरमेंट की सबने देखी होगी यार, इससे अच्छी बुक नहीं है कोई। ठीक है, इसी से मैं पढ़ाता हूँ, इसी से मेरे नोट्स होते हैं, सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो ये हो गया भैया प्रीलिम्स का। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर का घटना चक्र से अच्छा, मैगजीन से अच्छा सोर्स नहीं है। और उसमें हम अपने जो है क्या करते हैं, मंथली नोट्स जो है ऐड करा देते हैं, तो भैया हमारी करंट अफेयर पूरी हो जाती है। ठीक है, जो हमारी करंट अफेयर में नहीं है वो किसी की करंट अफेयर में नहीं है। यूपी की जीके की बात करें तो यूपी की जीके से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बाणी पब्लिकेशन की एक बुक है उससे हो जाते हैं। क्लियर? बाणी पब्लिकेशन की एक बुक है, हिंदी माध्यम में आती है, आप उसको ले लो, उससे उत्तर प्रदेश के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर? तो भैया अपना स्टैंडर्ड अच्छा रखो, कोई बच्चा ये ना सोचे कि भैया इस बार जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन उस किताब से आए, उस किताब को रटने लग जाओ। स्टैंडर्ड पढ़ो। ठीक है, स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? कोई दिक्कत? करंट अफेयर का इंग्लिश मीडियम में सोर्स चाहिए तो भैया वो आपके मुकेश कुमार सर के नोट्स होंगे। क्लियर? चाहे ये पढ़ लो चाहे जीसी पढ़ लो। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, बोलूंगा हिंदी में तो आप उसको देख लेना। समझ में आ गया? ठीक है, ये वाणी पब्लिक परीक्षा वाणी नहीं, वाणी पब्लिकेशन की है ये देखना आप। बस, परीक्षा वाणी अलग है। अब आ जाते हैं मेंस की तैयारी में। भैया अंकुर इतना कमेंट क्यों कर रहे हो यार? सर जीके की 2021 की लेंगे, क्या करोगे जीके की? यार अंकुर ये बताओ, प्लस के कोर्स में हो कि नहीं हो? प्लस के कोर्स में हो कि नहीं हो, पहले ये बताओ। प्लस के कोर्स में हो। मेरे को फॉलो करते हो? मेरे को फॉलो करते हो? मेरे को फॉलो करते हो कि नहीं करते? नहीं करते तो मत लिख दो कि नहीं करता, इतना सोचने की क्या बात है। करते हो तो भैया समय पे आने पे आपको क्लास में अनाउंस कर दिया जाएगा ना, कौन कौन सी बुक लेनी है, कौन कौन सी नहीं लेनी है। ये खासकर उन बच्चों के लिए क्लास है जो अभी तक जो है स्पेशल क्लास में ही घूम रहे हैं, या प्लस में आ गए हैं, उन्हें अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठीक है ना? तो आपके लिए जो प्लस की क्लास आएगी तो अब उसमें बता दिया जाएगा कौन सी कुछ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेंस की तैयारी में। क्योंकि लोगों को अभी सत्यता का ज्ञान ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सभी को एक ही तरह का समझते हैं। मेंस की तैयारी में भैया सबसे पहले आपका होता है एक ऐसे का पेपर, फिर होता है आपका हिंदी का पेपर, और दोनों के मार्क्स मेरिट में जुड़ते हैं, 150 नंबर का और 150 नंबर का। क्लियर? फिर उसके बाद जो है आपका GS1 का पेपर होता है। GS1 के 3 मोटे मोटे पोर्शन होते हैं। एक होता है भैया आपका हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर? ध्यान से सुनना। फिर होता है आपका सोसाइटी, और फिर उसके बाद होता है आपका ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्लियर? तो ये मोटा मोटा जो है GS पेपर 1 का सिलेबस होता है। फिर उसके बाद GS पेपर 2, ये क्या रहता है आपका, गवर्नेंस से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। क्लियर? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, और आपके वेलफेयर स्कीम। क्लियर? ये मोटा मोटा होता है पेपर 2 में। पेपर 3 GS का जो आपका आएगा सब लिखने वाला होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इसमें होता है इंडियन इकोनॉमी, फिर होता है इसमें इंडियन एग्रीकल्चर, फिर होता है इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट। बच्चों को अभी यही नहीं पता कि इसमें क्या होता है, बच्चे छोड़ो, टीचरों को नहीं पता उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद होता है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी। क्लियर? इन 4 भागों में मोटा मोटा GS3 को बांटा जाता है।
फिर उसके बाद होता है आपका GS4। मैं सोर्स भी बताऊंगा आपको, डरो मत कि खाली लिखवा रहा हूँ। GS4 होता है एथिक्स का। इसमें एथिक्स आता है, एप्टीट्यूड आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, प्रोबिटी आती है, और आपकी केस स्टडी आती है। क्लियर? तो स्टार्ट करें भैया इनके सोर्स का। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो क्या सोर्स समझे, एथिक्स वैथिक्स इन सब के सोर्स का होता है। एक आती है लक्सिकन। क्या आती है? लक्सिकन आती है आपकी, इसको आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें सारी टर्म जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ाई गई है। उसके अलावा जो है आपको क्या करना पड़ेगा, द हिंदू न्यूज़पेपर की सहायता लेनी पड़ेगी। समझ में आया? इससे आपका पेपर 4 बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। केस स्टडी बहुत प्यार से कर सकता है जिस बच्चे के पास द हिंदू न्यूज़पेपर की क्या है, अच्छी खासी पकड़ है। ठीक है, लेक्सिकॉन ले लेना और द हिंदू पढ़ लेना, सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसके बाद जो है उल्टा चलना है, GS3। देखो, GS पेपर 3 का सबसे बढ़िया सोर्स है आपका इकोनॉमिक सर्वे। आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे में डिजास्टर मैनेजमेंट भी दे रखा है, एग्रीकल्चर के भी सारे डेटा है, इंडियन इकोनॉमी की भी सारे डेटा है। फिर उसके बाद आता है आपकी ARC की रिपोर्ट। इंटरनल सिक्योरिटी पूरी दे रखी है उसमें, दे रखी नहीं देखी, अभी हमने देखा टेररिज्म देखा, ऐसे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद द हिंदू न्यूज़पेपर देखोगे तो भैया उसमें GS3 के बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, और आप पेपर भी देखोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन बहुत ही क्या आते हैं, डायनेमिक आते हैं, जो आपके द हिंदू न्यूज़पेपर से आसानी से हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर उसके बाद योजना। क्लियर? ये 4 सोर्स अगर जिसके मजबूत है उसको GS पेपर 3 में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोचोगे सर ने कुछ किताब के नाम बताए नहीं, तो भैया 2018 का मेंस हो गया, 2019 का मेंस हो गया, क्वेश्चन जाके देख लेना किस तरह के आते हैं। समझ में आया? इन्हीं के बेस पे सारा पेपर हो जाता है, और हमारे बच्चे जो है लगातार करके आ रहे हैं और रैंक भी लगा रहे हैं, और इस साल भी रैंक लगाएंगे। किसी को मैंने कोई किताब नहीं पढ़ाई है, अगर पढ़ाई है GS3 में तो बता दो, क्या GS3 में मैंने कोई कोई किताब पढ़ाई है? नहीं पढ़ाई है ना। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ और फिर क्या करता हूँ, यही सारी चीजें लगाता हूँ, और यही सारी चीजों से रैंक लग रही है। आप भी लगा लो अगर लगा सकते हो तो। GS पेपर 2, गवर्नेंस, इन सब के सोर्स सबसे अच्छे क्या है? जो स्टैटिकल वाली गवर्नेंस है उसका अगेन लक्ष्मीकांत से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। तो लक्ष्मीकांत में कुछ टॉपिकों को आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। क्लियर? रही इंटरनेशनल रिलेशन की बात, तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए सबसे अच्छा सोर्स इस पूरे ब्रह्मांड में है आपका राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी होता है, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो राज्यसभा जो टीवी है उसका यूट्यूब चैनल भी है। उस पे एक एपिसोड आता है द बिग पिक्चर। किस नाम से आता है? द बिग पिक्चर। तो पूरे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हो। बिग पिक्चर में इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे आते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, वो भी आपके बिग पिक्चर से कवर हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे कोई भी समिट या सम्मेलन हुआ होता है तो वो बिग पिक्चर में कवर करते ही करते हैं। क्लियर? अब आ जाओ वेलफेयर स्कीम। तो वेलफेयर स्कीम के लिए सबसे अच्छा है आपका विकास पीडिया। किस किसने नाम सुना है इसका? विकास पीडिया का नाम सुना है ना? तो गूगल में कोई भी स्कीम डालो, उसके आगे विकास पीडिया लिख दो, उसमें पूरी स्कीम के बारे में एक एक चीज आ जाएगी। क्लियर? अब इसमें जो है जोड़ दो द हिंदू न्यूज़पेपर, ये तो हर जगह आना ही आना है। ठीक है, प्लस योजना मैगजीन। GS पेपर 2 खत्म, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं पिछले 2 साल से प्रूव कराते आ रहा हूँ, सबसे अच्छी कॉपी हमारे बच्चों की हो रही है वहां पे। समझ में आया? अब आप सोचोगे सर आपके बच्चों की रैंक क्यों नहीं आ रही सबकी? क्यों? रैंक इसलिए ज्यादातर की नहीं आ रही क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, इस समय बहुत बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनके मार्क्स भी क्या होते हैं, जोड़ते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, 150 में से 47 नंबर आ रहे हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं है ऐसे लिखने की। और इस बार मैं ऐसी राइटिंग की भी क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, खुद अपने आप से कराऊंगा, कि किस तरीके से 47 नंबर को आप 90+ नंबर में कन्वर्ट करो। समझ में आया? हिंदी में भी भैया स्टूडेंट के 50 से 55 नंबर लग रहे हैं, तो हिंदी तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि भैया आपकी हिंदी पे भी क्या करूं, क्रॉस क्वेश्चन करते करते आपको क्या करूं, इतना सीरियस बना दूं कि हिंदी में कि यहाँ पे भी आपके 100% नंबर लग जाए। अगर यहाँ पे आपके 100% नंबर और
90 प्लस नंबर लग गए तो जाके रैंक लगती है। आपको पता है 2-2 3-3 नंबर से आपकी रैंक जो है 40-40 50-50 नंबर नीचे आ जाती है। ये किसी को पता है? नहीं पता। अगर टॉपर और आपके नंबरों में 30 नंबर से ज्यादा का अंतर हो गया तो आप लिस्ट से बाहर भी हो सकते हो, क्योंकि अब 300 सीटें हैं मात्र। ठीक है ना? और वो अंतर कौन करा देता है? ये कहाँ आप लाओगे 50 नंबर, वो ला रहा है 90 नंबर, 40 नंबर का अंतर। कहाँ आप लाओगे 55-60 नंबर, कहाँ वो ला रहा है 110 नंबर। समझ में आ गया? 60 नंबर का अंतर। ठीक है, अब आ जाते हैं पीछे दोबारा से। कहाँ पे थे बच्चों हम? GS2 सबको समझ में आ गया। अब GS1 की बात करते हैं, हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसकी सबसे अच्छी बुक है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, टाटा मैकग्रा की। टाटा मैकग्रा की वी सीरीज की वर्ल्ड हिस्ट्री की एक ही राइटर की बुक है। आप उसको परचेज कर सकते हो और डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं पढ़ना है तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी लानी पड़ेगी। ओल्ड एनसीईआरटी में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे अच्छे वे में लिखी है। और अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी नहीं मिल रही तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। मुन्नाल सर को जानते हो? अन अकेडमी पे ही पढ़ाते हैं। मुन्नाल सर की वेबसाइट पे जाना, लिखना वर्ल्ड हिस्ट्री और आगे लिख देना मुन्नाल और सर्च कर देना। सारी जो है उन्होंने हिस्ट्री के चैप्टर की पीडीएफ वहां पे लगा रखी है, वहां से आपको मिल जाएगी। सबसे बढ़िया सोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री का। और मैं भी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ आप लोगों को। क्लियर? अब आ जाओ इंडियन सोसाइटी पे। इंडियन सोसाइटी पे सबसे बेस्ट मटेरियल जो है वो, अगर किसी को इग्नू का मटेरियल या ओपन NOIS ओपन वाला जो होता है ना, उसका मटेरियल का सोसाइटी का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसमें सब कुछ लिखा है सोसाइटी के बारे में। अगर वहां से भी आपको मटेरियल नहीं मिल पाता है तो क्या करना है? चुपचाप से भैया हमारी क्लास को ज्वाइन कर लेना है। समझ में आ गया? अब आ जाओ ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छी बुक है आपकी खुल्लर की। लेकिन इतना डीपली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जीएस का पेपर दे रहे हो, ना कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का। तो इसको भी जो है मैं कहूंगा कि भैया एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी के बाद जो भी जो है उस टॉपिकों को इंडिविजुअली गूगल पे सर्च करो। जैसे मान लो वर्ड रिसोर्सेस है, तो वर्ड रिसोर्सेज जो है सबसे पहले फॉरेस्ट वाले गूगल पे सर्च कर दिए, फिर वर्ड की माइंस गूगल पे सर्च कर दिए, तो वो ज्यादा आपको फायदा दे जाएगा। और यहाँ से भी सर्च नहीं कर पा रहे तो चुपचाप मेरी क्लास में आ सकते हो आपको। ठीक है, इन दोनों का मैंने बता दिया। अब बताओ मेंस में जो है आपको कहीं पे कोई दिक्कत? अभी मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कि अब मेरी क्लास में आ जाओ। मैं कह रहा हूँ आप अपने पैरों पे खड़े हो। क्या अपनी आत्मा से पूछो, क्या आप वो इतने सोर्स के साथ 6 से लेके 12 महीने तक टिक सकते हो कि नहीं टिक सकते? ये बताओ। अगर आप खुद से टिक सकते हो तो आपको मेरी जरूरत नहीं है, और अगर आप भटक रहे हो उधर तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो फैक्ट पे बात कर रहा हूँ ना। अगर मैंने अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकाला होता तो मैं भी चुपचाप बैठा रहता कि भैया आ जाओ। मेरे को इस चीज का शौक नहीं है कि मैं अपने बच्चों के नंबर बढ़ाऊं, कि मेरे बैच भारी हो। वो बाई डिफॉल्ट सबसे भारी मेरा ही बैच चलता है। समझ में आया? आज से नहीं चल रहा, पिछले 2 साल से चल रहा है। एकमात्र ऐसा एजुकेटर है जो भैया बच्चों को खुद उल्टा भगाता है अपनी क्लास से। समझ में आया? जो खुद ही बच्चों को करता है, आउट करता है। क्यों? क्योंकि इनसिंसियर बच्चा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे आप मेरी कहीं भी कंप्लेन करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अगर बच्चा पढ़ने आ रहा है तो सिंसियर होगा, और फिर क्या करेंगे? जम के मेहनत करेंगे। इसी चीज पे मैं विश्वास रखता हूँ। फालतू की यारी दोस्ती, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, यहाँ बात करना, रात में बात करना, इन चीजों पे विश्वास नहीं रखता। समझ में आया? क्लियर? किसी बच्चे से कभी फोन पे बात नहीं की जाएगी। जिस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछना है लाइव क्लास में आपके पूछे जाएगा। कोई स्टूडेंट मेरे से बड़ा नहीं। समझ में आया? इस जंगल का राजा कौन है? मैं खुद हूँ। और इस जंगल का राजा इसलिए बना हूं क्योंकि आप लोग क्या करो, डिसिप्लिन वे में चलो। समझ में आया? क्लियर? गलती करोगे तो डांट पड़ेगी, चाहे आप जॉब में हो चाहे किसी में हो, चाहे प्रॉपर पीसीएस अधिकारी हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आया? आप एक पीसीएस अधिकारी की बात करोगे अपने लेवल की, यहाँ जो है अब जो है 30 से ज्यादा अधिकारी हो गए। समझ में आया? हर जिले में एक अधिकारी बैठा हुआ है। आप जाओ, ना मानो अपनी तहसील में जाके देख लो, कोई ना कोई मिल जाएगा मुकेश सर का स्टूडेंट। समझ में आया? तो आप जो सोचते हो ना वो सब चीजें पहले 2 साल में ही खत्म कर दी है। अब बताओ किसी को कोई समस्या आ रही है? मेंस आसान है, सबसे कठिन है प्रीलिम्स। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेंस आसान है। आसान इन द सेंस है कुछ भी लिख के आ जाओगे तो सोचोगे मैं तो लिख के आ गया। हाँ, लेकिन क्वालिफाई करना मेंस बहुत टफ है।
यहाँ क्या होता है, बच्चे रट अटा के प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, मेंस लिख के आते हैं, बहुत कुछ आते हैं, अरे हमने बहुत अच्छा लिखा, कोई नाम नहीं आता, इंटरव्यू तक की कॉल नहीं आती, फिर सोचते हैं अब की बार अच्छा लिखेंगे। अरे अच्छा कहाँ से लिखोगे, क्या आप अपने सोर्स चेंज कर रहे हो, नहीं कर रहे? ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, ट्रेंड चेंज करना है तो अपने नोट्स का चेंज करो, ट्रेंड अपने नोट्स से पूछो। अभी एक्सरसाइज करो, आप जहां जहां जिन जिन कोचिंग इंस्टीट्यूटों में बैठे रहते हो, क्या उनके क्वेश्चन आए? ठीक है। और एक मुकेश कुमार सिंह के नोट्स जो है, हमारे बच्चों ने जो है, सीपीएम हो गए, माया हो गए, इन्होंने कंपाइलेशन करा है पीडीएफ में, मैंने जितना भी पढ़ा है, समझ में आया? और वो कंपाइलेशन देख के लग रहा है कि यार अगर उसका प्रिंट आउट निकाल के एक बुकलेट बना दी जाए, तो वो एक बुकलेट में आसानी से आ सकता है। इस उत्तर प्रदेश पीसीएस को इतने घृणित रूप से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है, कि एक एक टॉपिक को जो है 20-20 30-30 जो है असाइनमेंट में बांट बांट के जो है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट ही इतना मोटा पढ़ाया जा रहा है, क्या फायदा भैया? और हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया है, किसी इंसान से कम हो तो बताओ मुझे। क्लियर? तो भैया ये छोटा सा जो है प्रीलिम्स और मेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। अगर आप किसी को समस्या हो तो बताइए। क्लियर? नहीं समस्या हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, मेरी समस्या ये है कि अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो भैया आपको MKS लाइव रेफरल कोड ही यूज करना पड़ेगा। और अगर आप जॉब वाले हो तो आपको 3 घंटे कमिटमेंट करना पड़ेगा, और जो नॉन जॉब वाले एस्पायरेंट हैं उनको 7 घंटे का कमिटमेंट करना पड़ेगा, तो मेरी क्लास में आना। 3 घंटे और 7 घंटे का मतलब है मेरी क्लास जो ऑनलाइन देख रहे हो इसके बाद का घंटे, तो भैया 2021 में आपको पकड़वा दूंगा 100%। और ये कमिटमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले भी नहीं आ रहे थे, अब भी नहीं आ रहे थे, ठीक है ना? फ्रॉम वेयर वी कैन चेक एलिजिबिलिटी ऑफ यूपीपीसीएस? मैं बता दे रहा हूँ, आपकी ग्रेजुएशन हो गई है पूरी? ग्रेजुएशन पूरी हो गई आशीष जी? तो फिर क्या चेक करना? फिर क्या चेक करना है ये तो बताओ। एज कितनी हो रही है बताओ, सब बताओ ना, खुल के बताओ, शर्माने की। 31 हो रही है, 9 टाइम और दे सकते हो, ठीक है? 9 टाइम और दे सकते हो, 40 तक देते हैं। और उससे पहले भी अगर कहीं पे जॉब लग गई तो 5 अटेम्प और बढ़ जाएंगे, तो कितने और अटेम्प हो जाएंगे सोच लो। समझ में आ गया? और जो भी जुड़े, या तो 12 महीने के लिए जुड़े या तो 24 महीने के लिए जुड़े, अगर इससे वो कम सोच रहा है तो भैया किसी और से जुड़ जाए, मेरी क्लास में तो फिर भी आ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मैं मोरल जिम्मेदारी उसी की लेता हूँ जो भैया लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रुका है, कि कोई मेरे पास जादू की झड़ी नहीं है कि 3 महीने के लिए आओ और मैं 3 महीने में आपको प्रीलिम्स और मेंस करा दूं। खुद से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, और टाइम लूंगा 9 से लेके 12 महीने का, ठीक है? फिर उसके बाद तगड़ा रिवीजन कराऊंगा। और 12 महीने और 24 महीने की फीस में मात्र 1300 रुपए का अंतर है। 12 महीने की फीस जो है आपकी 6300 रुपए है, 24 महीने की फीस 7560 रुपए है। तो सोचो, मुश्किल से 1200-1300 रुपए बढ़ाने में आपको एक बार और मिल जा रहा है। कम से कम सारी प्रीलिम्स मेंस को मेरे साथ 2 बार पढ़ लोगे। पहली बार में गलती हुई तो दूसरी बार में क्या कर लोगे, सुधार लोगे। अब आ ही रहे हो 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो प्लीज भैया मुकेश कुमार सिंह सर की क्लास में मत आओ, ठीक है? मैं मेहनत कराता हूँ तो भैया पूरा कमिटमेंट मांगता हूँ। मेरा कमिटमेंट कोई पीछे नहीं रहेगा, आप अपना कमिटमेंट देख लेना। और अगर भी अभी किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी शक हो रहा हो, या उधर बैठ के मुस्कुरा रहा हो कि हाँ, यहाँ तो सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो मुकेश कुमार सिंह डाल देना। फिर उसके बाद गूगल और यूट्यूब में क्या डाल देना, क्या डाल देना, इनके द्वारा सेलेक्टेड विद्यार्थी कितने हैं, कोई ना कोई टॉपर का वीडियो खुद ही टकरा जाएगा। नहीं तो कोरा पे लिख देना कि मुकेश कुमार सिंह के कौन कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो पता चलेगा, खुद ही डीवाई एसपी डीवाई कलेक्टर खुद ही कमेंट लिख रहे हैं कि हाँ हमने उनसे पढ़ा हुआ है। तब फिर आराम से आ जाना। और तब भी नहीं आओ तो 2019 का वेट कर लो, 6-7 महीने और इधर उधर वेस्ट कर लो, और जब 2019 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो आ जाना। जैसी यहाँ पे हमारी चौथी रैंक लगी, बहुत सारे बच्चे आए, और मुझे ताज्जुब भी हो रहा था कि बच्चे एक एक साल से अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मुकेश कुमार सिंह नाम का कोई टीचर है। क्यों? क्योंकि खोजीबीन वाला एटीट्यूड है ही नहीं, कभी जिल्लत आई नहीं कि यार हम जो एग्जाम कर रहे हैं वो क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहे, हमने भी तो 1 साल दिया, क्वेश्चन कैसे नहीं बन सकता यार? कभी इस चीज में हमने विचार ही नहीं करा। भैया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की क्या औकात? या तो बहुत ही तगड़ा फैक्ट हो जो किसी को भी नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ 150 में से सारे फैक्ट के तो नहीं है, 130 क्वेश्चन तो पढ़े लिखे हैं, उन 130 में मेरे से क्यों नहीं बन रहे? या तो मेरे में खराबी है, या जहां मैं पढ़ रहा हूँ उसमें खराबी है।
कभी ऐसा क्वेश्चन करा? नहीं किया। हर बार मीठी-मीठी बातों में आना, बड़े-बड़े यूट्यूब चैनलों को जॉइन करना, बड़ी-बड़ी कोचिंगों को जॉइन करना। एक मास्टर आ रहा है, 4-4 500 500 बच्चों का बैच है, वहाँ पे बैठ जाना, कोई मतलब नहीं, यारी दोस्ती करना, रिलेशनशिप करना और चुपचाप आ जाना। यही चल रहा है सब जगह। यहाँ नहीं चलता ये ऐसा। अनअकैडमी पे ऐसा नहीं चलता। समझ में आया? द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही होंगे, अमर उजाला पढ़ते ही होंगे और इस बार जितने बच्चों की सिलेक्शन हुआ है, उनका तो अखबार में भी निकला है। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? से यस और नो? या ये भी नहीं पढ़ा आपने? भैया अखबार में प्रॉपर ऐड निकला था। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले को के सारे जिलों में ऐड निकला है अखबार में। ठीक है, आपने वो न्यूज़ भी पढ़ी होगी। क्लियर? सबने पढ़ी होगी न्यूज़। ठीक है, कुछ पेपर के आर्टिकल में मेरा भी नाम था, वो वाला भी पढ़ा होगा आपने। कुछ में नहीं था। मेरा नाम क्या है? मुकेश कुमार सिंह। उसमें मेरा भी एक जो है 3-4 लाइन का पढ़ा होगा, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। और नहीं भी पढ़ा होगा तो ये जान लो, जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे इसी एजुकेटर के हैं। या तो वो इंटरव्यू के थ्रू हुए हैं या तो फिर इसी एजुकेटर के हुए हैं। समझ में आ गया? इससे ज्यादा अब मैं क्या प्रूफ दूं आपको? माया का मैसेज, माई एकेडमी वाज नॉट गुड, विल आई बी एबल टू सस्टेन। बहुत बढ़िया। आशीष पांडे जी, आपकी जिंदगी में एक्सक्यूजेस बहुत हैं, पता है। आपने अपने आप को मान लिया कि आप असफल इंसान हो, और जब आपने अपने आप को असफल मान लिया तो मैं आपको सफल नहीं बना सकता। मैंने 100 बार कह रखा है, रोटी पानी खाते हो, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता इस फील्ड में। और आपने पहले ही मान लिया कि ये फील्ड मेरा नहीं है, टॉपरों का है, तो भैया आपको मैं भी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है। सर एक मुझे बीओ मेंस देना है, तो आपके पुराने जीएस वाली क्लास देख लूं या दोबारा? तुम ना जो मेरी पुरानी मेंस वाली क्लास है वो देखो, क्योंकि अभी जो मेंस वाली जो मैं करा रहा हूँ क्लास, उससे पहले बीओ का एग्जाम हो जाएगा। तो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 वहां से देखो। और जो करंट में जो इशू चल रहे हैं, उन पे जो है 30-30 40-40 वर्ड का मैटर बना के तैयार रखो। उसी में से बीओ का सारा पेपर हो जाएगा। ठीक है। और हिंदी खुद से देख लेना। क्लियर? हिंदी खुद से देखना। सर मेरी एनसीईआरटी बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, बस स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, प्लीज गाइड करिए। तो विश्वजीत जी, आप मेरी प्रोफाइल में चले जाना, मुकेश कुमार सिंह, जैसी फोटो को टच करोगे तो जाना फ्री कोर्स में। फ्री कोर्स में एनसीईआरटी की पूरी समरी पढ़िए, क्लास 8 से लेके क्लास 12। ठीक है। तो भैया मेरे थ्रू पढ़ लो, कोई पैसा नहीं लगेगा, पढ़ के नोट्स बना लेना। आपकी क्लास सब कब से स्टार्ट हो रही है? मेरी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, आप लोग बहुत लेट हो। अभी भी समय है, एमकेएस लाइव रेफरल कोड से आ जाओ 12 महीने और 24 महीने के लिए। रोज रात को चल रही क्लासें, काफी चैप्टर्स आपके मिस हो गए। ठीक है। माई एकेडमिक वाज नॉट गुड, ये तो मैंने आपको बता दिया। सर इंडियन पॉलिटी के नोट्स कैसे बनाए, यहाँ पे जो है हम विचार करते हैं। ठीक है। डेट इज वाई आई एम हेयर टू लर्न फ्रॉम यू। तो भैया सब्सक्रिप्शन ले लो। आर्टिकल हिंदी में था, मेंशनिंग योर नेम एंड 24 सिलेक्शन फ्रॉम अन अकेडमी। थैंक यू वर्मा जी। ठीक है। और ये जो वर्मा जी कमेंट लिख रहे हैं, आपको पता है ना, ये वही वर्मा जी हैं यूएन वाले। चलो जी, आजकल कोरोना के चक्कर में क्या है, ये अपने लखनऊ घर पे आए हैं और घर पे बैठ के जो है क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गांवों पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। जैसी कोरोना जाएगा, वर्मा जी फिर से जो है यूनाइटेड नेशन पहुंच जाएंगे। बड़े बड़े लोग जो है पहचानते हैं, और आप लोग जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो। ठीक है। तो मेंस की क्लास कब से है? मेंस की क्लास अभी स्टार्ट है। ठीक है। 3-4 दिन के बाद मेंस की स्टार्ट है। दीपिका जी अपना ऑप्शनल स्टार्ट कर लो, जो भी आपका ऑप्शनल हो। ठीक है। सर आप मेंस की प्रिपरेशन कब से कराएंगे? करा तो रहा हूँ, 22 तारीख से, 19 हो गई, 2 दिन रुक जाओ। मैं क्या बता रहा था, भुला दिया। इंडियन पॉलिटी के नोट्स कैसे बनाए? देखो, इंडियन पॉलिटी के कभी नोट्स नहीं बनते, पहली बात। जो आपको बोलते हैं इंडियन पॉलिटी के नोट्स बनाओ, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत नाम की किताब खुद ही नोट्स है। अब आपको क्या करना है, जब मैं लक्ष्मीकांत का जो भी चैप्टर पढ़ाता हूँ, लाल पेन उठाना, ये भी लाल पेन है, और जो जो चीजें बताता हूँ उस पर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पे ऐसे गोला मार देना है। ठीक है। तो ऐसे आपकी पूरी लक्ष्मीकांत लाल रंग के पेन से क्या होनी चाहिए, रंगीन हो जानी चाहिए। मैं जो पढ़ाऊँ उसको फिर आपको किताब में पढ़ना है। लक्ष्मीकांत के कोई भी नोट्स नहीं बनने, बाकी सारी चीजों के नोट्स बनते हैं। ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? और कोई दिक्कत किसी को? मैं आपको इतने सारे एसडीएम दिखा दूंगा,
ठीक है? पहले तो मैं खाली बोलता था कि दिखाऊँगा ये, लेकिन अब मैं दिखा भी दूँगा आप लोगों को कि जिनके इंटर और हाई स्कूल में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं हैं, 40% और 45%, ठीक है? ग्रेजुएशन भी जो है ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, 55%, 56%, 57%, और वो क्या बने हैं? एसडीएम बने हैं। समझ में आया? यानी कि आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एमबीबीएस वाला भी फेल हो जाता है, आईआईटी वाला भी फेल हो जाता है, बीकॉम वाला भी फेल हो जाता है। समझ में आया? और पास जो है साइंस साइड वाला भी होता है, आर्ट साइड वाला भी होता है। ठीक है? तो जो आदमी मेहनत करेगा, जिसको पता है 2+2 = 4 होता है, तो उसके लिए 2+2 4 होता ही है। अब उसमें क्या उसका एकेडमिक बैकग्राउंड, समझ में आया? तो भैया ये पीएचडी का इंटरेस्ट एग्जाम नहीं है कि जो आपके एकेडमिक मार्क्स पे जो है आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है? या ये जो है शिक्षक की भर्ती नहीं है कि जिलेवार जो है आपकी वो निकलेगी, क्या बोलते हैं, मेरिट लिस्ट निकलेगी। समझ में आ गया जिसने क्वेश्चन पूछा था? ये क्या है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ग्रेजुएशन साइड में करो, अगर आप जो है एग्जाम में बैठ सकते हो तो आप सबके बराबर हो। और कोई क्वेश्चन? हाँ, 2+2 टॉक। और किसका कमेंट है? श्रद्धा जी का कमेंट, श्रद्धा श्रद्धा। सर जीएस के लिए ल्यूसेंट पढ़नी चाहिए क्या? आप लेट आए हो क्लास में, श्रद्धा जी, आप लेट आए हो क्लास में। हम्म। यहाँ मैंने, हाँ तो आप रिकॉर्डेड वर्जन देखना, मैंने सारे सब्जेक्टों की किताबों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, प्रीलिम्स और मेंस सबके, जो मैं बता रहा हूँ, जहां से 150 में से 135 क्वेश्चन लगते हैं, तो आपको पता चलता है सबके लिखे हुए। मैं पिछली स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या सोर्स होने चाहिए, तो आप रिकॉर्ड पर दे देना। अरे ल्यूसेंट को मैं बता रहा हूँ इस समय जो है, अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मतलब उसको साइड में रख दो बस, ठीक है ना? उस किताब को साइड में रख दो और एक अच्छे लेवल की किताब पढ़ो। और अगर अच्छे लेवल की किताब आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ आपको, अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ। एक दिन भी बकवास नहीं होगी, सारे दिन पढ़ाई पढ़ाई होगी, और आपको जो है 2 क्लासों के अंदर लग जाएगी मैं क्या गलती करती थी। और हर बच्चा 15 दिन के अंदर बोल देगा कि सर अगर पहले जुड़ गए होते तो बहुत ज्यादा फायदा होता, हम कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहे थे। समझ में आ गया? और कोई दिक्कत किसी को? सारी किताबें क्या क्या पढ़नी चाहिए, सारे सोर्स मैंने जो है पहली बार अपनी आप ऐसा वीडियो बनाया है कि भैया अब भी आपकी आंखें खुल जाए। और कोई ऐसा इंसान जिसका कोई दिक्कत हो? चांदनी तुम्हारा कमेंट फिर से आ गया, चक्कर क्या है? तुम्हारे इतने सारे कमेंट क्यों आ रहे हैं? अच्छा, तुम्हारी तरह मैं करूं, फटाफट कमेंट पढ़ूं? सर इस बार मेंस से स्टार्ट कीजिए 2021 की। क्यों? 2021 की प्रिपरेशन के लिए 2021 वालों को प्रीलिम्स पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? 2020 का मेंस तैयार हो रहा है 22 तारीख से, तो अभी बच्चों जो मेंस तैयार होगा वो 2020 के लिए है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। एक बार क्या करो बच्चों, आप 2020 का जो बैच है, इसका मेंस स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से, इसमें पढ़ो। फिर एक आपका 2021 का खुद का आएगा, फिर उसमें पढ़ो। 2 बार मेरे से मेंस पढ़ लोगे, इस एग्जाम को टॉप कर दोगे। समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट रहता है। सर हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज क्लास 6 बजे के बाद लीजिएगा, लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं। 6 बजे के बाद इंटरनेट नहीं आते। कोशिश करूंगा। सर आपकी प्लस क्लाइंट ज्वाइन कर ली है? हाँ अनमोल, तुमने तो कर दिया, तुमने मुझे मैसेज ही भेजा था ना ऐप पे। 2021 के 24 मिनट के लिए इसका सोशियो कब से स्टार्ट होगा? 22 तारीख से, 2 दिन बाद से, ठीक है? सर रात में नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, बहुत सही बात है। तो अब जो है दिन दिन में हम क्लास खत्म कर लिया करेंगे। सर जब मेंस की प्रिपरेशन करें तो क्या प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लें मेंस में कि किस टाइप के कुछ? बिल्कुल, 2 ही साल के देख सकते हो, उससे ज्यादा पेपर हुए नहीं है। आप एक 2018 का पेपर देख सकते हो और एक 2019 का पेपर देख सकते हो, ठीक है ना? तो 18 और 19 के पेपर जरूर देखो, उससे आपको आइडिया मिलेगा मेंस का कैसा है। बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ मेंस की प्रिपरेशन, भैया उसी फीस में करा रहा हूँ, अलग से फीस नहीं देनी है। एक ही फीस में प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस आपकी क्या कहते हैं, इंटरव्यू। समझ में आया? यूट्यूब पे भी इंटरव्यू देख लेना।
सर आरओ के लिए लेटर राइटिंग कैसी करनी है? इसके लिए मैंने जो है स्पेशल क्लास ली थी लेटर के लिए, ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख लीजिए, नहीं तो जो है स्पेशल की जगह प्लस में कोई क्लास ले लेंगे लेटर की, ठीक है। श्रद्धा जी आप प्लस में हो कि नहीं हो पहले ये बताओ। मैं बता रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पे सारी चीजें मिल रही हैं। देखो ऊंच नीच हर जगह होती है, इसको मैं भी मान रहा हूँ और आप भी मान रहे हो, ठीक है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, आप भी अपने जीवन में परफेक्ट नहीं होगे, मैं भी अपने जीवन में परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हाँ अनअकैडमी प्लस से रैंक लगने लग गई है, और इसकी शुरुआत मैंने आते ही कर दी थी, और अब ये जो है गाड़ी चल रही है, समझ में आया। और इस गाड़ी में अभी चाहो बैठ जाओ, आगे आने वाले समय में इस गाड़ी में क्या मिलेगा आपको, वेटिंग में भी जगह नहीं मिलेगी, समझ में आया। हमारे एक स्टूडेंट है, उसका डायलॉग है जो मैंने अभी बताया, क्लियर। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाने वाला है रैंक के हिसाब से, बच्चों की रैंक लगाने में, समझ में आया। आप किसी भी छोटी से छोटे बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म में भी चले जाओगे, आपको आंसर राइटिंग के नाम पे 9 से 10 हजार रुपए ले लेंगे। यहाँ पे 6300 रुपए में पूरा प्रीलिम्स पूरा मेंस आपका ऑप्शनल आपका इंटरव्यू सब कुछ करा रहे हैं विथ नोट्स, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज। एक बार ऐसे गुणा भाग करके देखो तो सोचोगे सर हमने तो पैसे पैसे में पढ़ाई करी है, पैसों में, रुपए में भी पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। और प्रूव कर दिया इसलिए बोल रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस से, ठीक है ना। 300 बच्चों का टारगेट है, और 300 बच्चों का टारगेट पूरा होगा आने वाले 3 सालों के अंदर, प्रॉपर 300 डीवाईएसपी और डीवाई कलेक्टर। बहुतों लोगों को ऊपर की बातें लग रही होगी यार, जिंदगी में ऊपर की बातें ही जब तक नहीं रखोगे तब तक कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे। आप भी जो है बड़े बड़े चीजें सपने सोचो, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करो, समझ में आया। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आपने चाहा है तो रहा है। जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था तो मुझे भी लगा था कि यार क्या सही में मैं डीवाई कलेक्टर की रैंक दिलवा सकता हूँ किसी बच्चे को। सोचो पहले वाला बैच जो हमारा था, लेकिन चाहा थी तो रहा अपना भाई, चाहा थी तो रहा अपना भाई। 17 बच्चे दिए, 17 बच्चे, समझ में आया। फिर 15 बच्चे दिए, चाहा थी कि टॉप 5 में लाना, 2 साल के अंदर दे दिया। और चाहे रैंक नंबर 1 लाना, और इसको 3 साल के अंदर लेके रहेंगे। आप लोगों मेहनत करने के लिए तैयार रहो। समझ में आ गया। अब भैया 1 घंटा हो गया है, मेरे को इजाजत दो। जिसको समझ में आया तो भैया प्लस में आने की कोशिश करना, और नहीं तो खुद पढ़ना, लेकिन अपने आप को धोखा मत देना, ठीक है ना। और इस दुनिया में सोर्स की कोई कमी नहीं है, 1000 सोर्स है अगर आप खोजबीन वाले बनो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन हो। और कभी भी माध्यम को मत सोचो कि हमारा माध्यम अच्छा है, उसका माध्यम बुरा है। माध्यम दोनों अच्छे हैं। तीसरा माध्यम और होता है उत्तर प्रदेश में उर्दू वाला, समझ में आया। लेकिन आपकी कॉपी में जान आएगी क्वालिटी मटेरियल से, और उसको खोजने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। तो यहाँ सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और एक से ज्यादा सोर्स कभी मत लेना, ना ही प्रीलिम्स में ना ही मेंस में। पहले चुन लो कि क्वालिटी मटेरियल कहाँ है, और फिर जब मिल जाए तो फिर उसी पे लाई हो जाओ आंख बंद करके। यानी लास्ट में तो आपको 1 या 2 ही सोर्स रखने पड़ेंगे। जिसने जितने ज्यादा सोर्स रखे वो ये एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएगा, समझ में आया। क्लियर। थैंक यू वेरी मच। जिस किसी को भी जुड़ना हो, MKS लाइव मेरा रेफरल कोड है। और लास्ट में बताता हूं, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी ये बोलना, लेकिन बोल देता हूं, इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलता है। जो आपको लोग जो है डिस्काउंट के नाम पे गुमराह करते हैं, तो इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलता है, सब में डिस्काउंट मिलता है। क्लियर। अगर आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हो तो MKS लाइव रेफरल कोड यूज करो, और अगर मेरे से नहीं पढ़ना चाह रहे तो बिल्कुल यूज मत करो, बिल्कुल यूज मत करो। अपनी तरफ ही से ईमानदार रहो। क्लियर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।